हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिक क्या मतलब, आप बचपन से सुनते आते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसका बेसिक ये है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब ग्रीक वर्ड अगर लिया जाता है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं, यू का मतलब होता है गुड। आप जब भी कहीं यू शब्द देखते हैं तो यू मोस्टली गुड के लिए यूज किया जाता है, गुड या वेल। वेल का मतलब क्लियरली दिखने वाला। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो इसका इससे साफ जाहिर होता है कि इसका मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब इसमें सचमुच का न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। और इसकी अगर हम साइज की बात की जाए तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो मोस्टली 0.5 से 3 माइक्रोमीटर लेंथ की होती हैं। हालांकि साइज वैरी कर सकता है, कि मैंने जहाँ तक अच्छी बुक को प्रेफरेंस दिया है। और यूकैरियोटिक की बात की जाए तो यूकैरियोटिक जो होती है वो उनका साइज जो होता है 2 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। जो प्रोकैरियोटिक होती है मोस्टली सिंगल सेल होती है, जो यूकैरियोटिक होती है वो मल्टी सेलुलर होती हैं। और इनमें न्यूक्लियस जो होता है, जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त रैदर न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट विच इज एन ओपन रीजन कंटेनिंग डीएनए। और जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होती हैं, यूकैरियोटिक में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जो कि इनक्लोज्ड विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और इसकी अगर हम प्रोकैरियोटिक की साइज की बात की जाए तो इसका शेप ऑफ डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और इसमें इस जो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं, यूकैरियोटिक का होते हैं मोस्टली न्यूक्लियर और डबल स्टैंडर्ड ये भी होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए अगर प्रोकैरियोटिक में, तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती हैं। और प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। और हालांकि आप लोग समझ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रोकैरियोटिक जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, तो उनको एनर्जी नहीं मिलती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर इनमें मीजोसोम देखने को मिलता है, जो कि एज ए एनालॉगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और इसमें जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें लैक साइटोस्केलेटन देखने को कम्प्लीटली नहीं मिलता है। और इसमें जो होता है यूकैरियोटिक में साइटोस्केलेटन होता है, जो कि एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। और जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली देखने को मिलता है, जो कि बाइनरी फिजन के द्वारा मोस्टली होता है। और जो यूकैरियोटिक होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। हालांकि कुछ सेल्स में देखने को मिलता है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलता है, जो कि और प्रोकैरियोटिक में सेवरल क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें कैप्सूल में भी हो सकता है, हालांकि नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। और जो यूकैरियोटिक होती है मोस्टली इसमें कैप्सूल एब्सेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है मोस्टली 70S का होता है, 70S। और जो यूकैरियोटिक होती है उसमें 80S का राइबोसोम देखने को मिलता है। हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक में अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इसमें प्रोकैरियोटिक जो होती है मोस्टली, अगर हमने देखा होगा बचपन में, या हालांकि जब हम एडल्ट होते हैं अपने एजुकेशन दौरान हमें कई कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसके लिए हम रेंट रूम लेते हैं या फिर हॉस्टल वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ हमने देखा होगा अक्सर कि एक ही रूम में हमारा बेड होता है, किचन होता है, रूम, सब कुछ हम एक ही रूम में मैनेज करते हैं। तो उसी तरह हम बात करें अगर इसकी प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही कमरा है, उसमें हमें सब कुछ मैनेज करना है। सब कुछ का मतलब कि हमें उसमें खाना भी बनाना है, सोना भी है, और बाकी हमारे जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो करते हैं।
एक प्रकार से हमने देखा होगा गाँव में भी बहुत सारे लोग हैं जो एक ही कमरे में एडजस्ट करते हैं, या बड़े-बड़े महानगरों में जिनके पास रिसोर्सेज़ की कमी होती है वो भी एक ही रूम में एडजस्ट करते हैं। और प्रोकैरियोटिक तो एक प्रकार से इसको हम प्रोकैरियोटिक से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट एक सिंगल रूम, इसको हम समझ सकते हैं। जो यूकैरियोटिक होते हैं वो एडवांस डेवलप्ड होते हैं। तो हमारा सोने का रूम अलग, यानी बेडरूम हमारा अलग, किचन अलग है, बाथरूम अलग है, इस तरह हम, और हमारा डाइनिंग टेबल अलग है, यानी कि ये एडवांस एडवांस हाउस हैं। और इस प्रकार से यह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके बारे में हम हो सकता है आगे चल के कुछ और चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और